अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एजुकेशन काउंटर यूट्यूब चैनल पर एक और बहुत ही अहम वीडियो के साथ खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान की जानिब से एमए एमएससी के प्राइवेट एडमिशन्स की उनके एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। उसके मुतालिक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। अगर आप एमए एमएससी में एनरोल्ड हैं तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अब जैसा कि आपको पता है कि अभी पाकिस्तान के अंदर जो 2 साल डिग्री प्रोग्राम्स हैं वो तकरीबन क्लोज़ हो चुके हैं। एक दो यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे ये प्राइवेट प्रोग्राम्स अभी चल रहे हैं, तो BZU भी उन्हीं में से एक है। इसमें भी एडमिशन चल रहे हैं, तो इसकी मुकम्मल डिटेल और इसके साथ साथ अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि तमाम डिटेल्स आप तक पहुँच सकें। इसमें एमए एमएससी एनुअल सिस्टम के तहत और एमए एमएससी कंपोजिट सिस्टम के तहत दोनों इस वक्त ओपन है एडमिशन। इनकी एडवर्टाइजमेंट हम देख लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट आपको वेबसाइट से मिल जाएगी। तो इसके अंदर जो आपका एमए एमएससी हिस्सा अव्वल और दोम एनुअल सिस्टम में आप अलग अलग से इसमें एडमिशन ले सकते हैं, या कंपोजिट सिस्टम में यानी दोनों साल का एक ही साथ एग्ज़ाम दे सकते हैं। दूसरा सालाना इम्तिहान है ये 2022 के लिए, यानी 2023 में आप इसके एडमिशन भेजेंगे और 2024 के अंदर आप इनके एग्ज़ाम देंगे। तो इनके जो एडमिशन है वो 2022 ये दूसरा सालाना इम्तिहान है, सेकंड एनुअल 2022। इसमें आपकी जो सिंगल फ़ीस है दाखिला फॉर्म जमा करवाने की वो 15 सितंबर 2023 है। उसके बाद डबल फ़ीस के साथ आप 22 सितंबर 2023 तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप ट्रिपल फ़ीस के साथ अप्लाई करना चाहें तो ये इम्तिहान के इनेकाद से एक हफ़्ता कबल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो इम्तिहान का इनेकाद है उसकी डेट बाद में अनाउंस की जाएगी, उसकी अपडेट मैं इंशाल्लाह अपने चैनल पे कर दूंगा आपके साथ। इम्तिहानी फ़ीस अगर हम एनुअल सिस्टम में देखें, अगर आप पार्ट 1 या पार्ट 2 में भेजते हैं तो इसकी 6000 रुपये है, और अगर आप कंपोजिट सिस्टम यानी पार्ट 1 2 दोनों एक साथ भेजते हैं तो इसकी फ़ीस 12000 रुपये है। इसके अलावा दीगर कोई चार्जेस नहीं होते, सिर्फ इसी फ़ीस के अंदर आपकी ये डिग्री कंप्लीट हो जाती है। इसमें जिन्होंने रेगुलर प्राइवेट अपने ऑनलाइन अप्लाई करना है उसका प्रोसेस मैं आपको समझा देता हूँ। और जो उम्मीदवार रेगुलर किसी कॉलेज के थ्रू करेंगे तो वो अपने कॉलेज के थ्रू ही लॉगिन करेंगे और वहीं से ही उनका एडमिशन फॉर्म प्रिंट होगा और बैंक में इसकी फ़ीस जमा होगी। तो इसका प्रोसेस यही होता है कि आपने ऑनलाइन यहाँ पे अप्लाई करना होता है, उसके बाद आपका फॉर्म जनरेट होता है। फॉर्म जनरेट करने के बाद आपने उसके अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं और बैंक अल्फला UBL या HBL की किसी भी ब्रांच में आप जाके वो जमा करवा देते हैं। आपका फॉर्म भी और आपके डॉक्यूमेंट्स और आपकी फ़ीस बैंक ले लेता है। उसके साथ आपको रसीद मिल जाती है और वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बैंक के थ्रू ही यूनिवर्सिटी को भेजे जाते हैं। आप खुद उन्हें किसी भी तरह से नहीं भेज सकते, बाई डाक या बाई हैंड। तो अगर आप इस तरह से करते हैं, बैंक के थ्रू नहीं भेजते, तो आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म नहीं होता। अब हम देखते हैं कि इनके अंदर कौन कौन से कैंडिडेट्स हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर दूसरा सालाना इम्तिहान 2021 और पहला सालाना इम्तिहान 2022 जिन उम्मीदवारान का नतीजा आना अभी बाकी है तो वो अभी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। यानी उन्होंने अगर पार्ट 1 का दिया हुआ है और पार्ट 2 में वो करना चाहते हैं लेकिन अभी उनका रिज़ल्ट अनाउंस नहीं हुआ तो वो भी वेट करेंगे। जब उनका रिज़ल्ट आएगा तो उसके बाद उनको 10 दिन का इजाफी वक्त दिया जाता है सिंगल फ़ीस के साथ। यानी जब जो भी टाइम चल रहा होगा, अगर यूनिवर्सिटी का ट्रिपल फ़ीस वाला पीरियड चल रहा होगा, टेन्योर चल रहा होगा, तो आपको उस वक्त मौका दिया जाएगा 10 दिन के लिए आप उसमें अपने सेकंड पार्ट के लिए एडमिशन जमा करवा सकेंगे सिंगल फ़ीस के साथ। इसी तरह दूसरा सालाना इम्तिहान 2022 में हिस्सा अव्वल व कंपोजिट एमए एमएससी में सिर्फ कंपार्टमेंट उम्मीदवारान शिरकत करने के अहल होंगे। यानी ये जो अभी आप एडमिशन भेजेंगे इसमें अगर आपकी कंपार्टमेंट है या आप सेकंड पार्ट के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इसमें अहल हैं, अदरवाइज़ नहीं है। और हिस्सा दो में हिस्सा अव्वल पास करने वाले उम्मीदवारान जिनको हिस्सा अव्वल पास किए 1 साल हो गया है, यानी अगर आपने पार्ट 1 को पास किया था 2021 के अंदर, उसके बाद आपने पार्ट 2 नहीं किया था तो भी आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं। या हिस्सा अव्वल कंपार्टमेंट पास किया हो शिरकत के अहल होंगे। जो उम्मीदवारान दूसरा सालाना इम्तिहान 2021 और सालाना इम्तिहान 2022 में गैर हाज़िर थे या उनके पार्ट 1 के चांस ख़त्म हो गए हों वो इम्तिहान में शिरकत के अहल नहीं होंगे। यानी अगर आपके चांसेस जो हैं सप्ली के कंपार्टमेंट के वो ख़त्म हो चुके हैं या आपने दूसरा सालाना इम्तिहान 21 और सालाना इम्तिहान 2022 में मिस किया था, गैर हाज़िर थे आप, तो भी आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये कंडीशंस हैं। इसके अलावा फ्रेश उम्मीदवारान एमए एमएससी हिस्सा अव्वल एनुअल कंपोजिट में आप नहीं ले सकते अगर आप बिल्कुल फ्रेश एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि उसके लिए आप सिर्फ फर्स्ट एनुअल में करते हैं, सेकेंड एनुअल में नहीं करते। तो इसके बाद जैसे ही अप्रैल के अंदर फर्स्ट एनुअल आएंगे तब आप उसमें अप्लाई कर सकेंगे।
अभी अगर आपकी सप्ली है, कंपार्टमेंट है, या आपने पार्ट 1 किया हुआ है, पार्ट 2 करना चाहते हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अप्लाई करने का जो प्रोसेस है, आप अगर एनुअल में करना चाहते हैं तो यहाँ पे एनुअल का अलग से लिंक है, अगर आप कंपोजिट में हैं तो आप इसका अलग से लिंक है। तो यहाँ से सिंपली आपने एनुअल में अगर करना चाह रहे हैं तो मैं आपको प्रोसेस समझा देता हूँ MAMSC एनुअल सिस्टम का। और यहाँ पर आपने अपना ID कार्ड और डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। इसके बाद आपका लॉगिन हो जाएगा, आपकी जितनी भी डिटेल्स हैं वो सारी की सारी यहाँ पे अपलोड हो जाएंगी। उसके अंदर आपकी कंपार्टमेंट है तो आप कंपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेंगे। इसी तरह ये नीचे भी नोटिफिकेशन दिया हुआ है, आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने सेकंड पार्ट में करना है तो आप अपना सेकंड पार्ट भी उसके अंदर सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। सिंपल तरीका है, आपका पूरा डाटा वहाँ पे पहले से मौजूद होगा, सिर्फ आपने उसमें एडिटिंग वगैरह अगर आप करना चाहेंगे, नंबर वगैरह चेंज करना चाहेंगे तो आप कर सकेंगे। अदरवाइज़ आपने उसी तरह से इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म जनरेट होगा, चालान फॉर्म भी साथ जनरेट होगा। दोनों चीज़ों को आपने बैंक के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ लगा के UBL HBL या बैंक अल्फला के किसी भी ब्रांच के अंदर आप सबमिट कर देंगे तो इस तरह से आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो की डिटेल्स। अगर आपको इसमें से कोई चीज़ क्लियर नहीं है, समझ नहीं आ रही, तो आप सिंपली वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे गाइड कर दूंगा। और इसके साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद कारआमद वीडियोज़ एडमिशन्स की अपडेट्स के मुतालिक आप तक पहुँचती रहें और आप इनमें अप्लाई कर सकें। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।